कैट क्वांट प्रिपरेशन, दिस इज़ डे 36 और आज का जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कैट एग्ज़ाम में आया हुआ वो ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन बच्चों वेरिएशन का है, रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन एंड पार्टनरशिप में पढ़ाया जाता है ये कॉन्सेप्ट, और मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से आंसर देना होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती इन सवालों में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द कोस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली। कोस्ट ऑफ डायमंड मतलब प्राइस ऑफ डायमंड, पी मान लेते हैं कोस्ट ऑफ डायमंड, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वेट को हम बच्चों सिंपली W मान लेते हैं। तो व्हाट ही वांट्स टू से कि जो प्राइस है, जो डायमंड का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी करता है किसके? उसके वेट के। तो P is directly proportional to W, तो we can simply say that P is equal to K into W। तो सर ये K क्या है? K को बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। K is any proportionality constant। चलिए, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो वो कहता है कि वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट्स 1:2:3:4। तो बच्चों इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। और वेट कितना कितना चला गया? 1 2 3 4। तो एक वेट को हम x मान लेते हैं, पहले को हम नाम दे देते हैं W1 को हम x मान लेते हैं, दूसरे को W2 मान लेते हैं तो वो 2x हो जाएगा, तीसरे को W3 मान लेते हैं तो वो 3x हो जाएगा, और जो लास्ट वाला है उसको W4 मान लेते हैं तो वो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ओरिजिनली प्राइस P था तो वेट W था। जब मान लो W1 वेट हुआ तो प्राइस P1 हो गया, जब W1 वेट हुआ तो प्राइस P1 हो गया, जब W2 वेट आया, यहाँ W2 पुट कर दो तो प्राइस P2 हो गया मान लो। जब W3 वेट हुआ, ऐसे ही जब W3 वेट हुआ तो प्राइस मान लेते हैं P3 हुआ, और जब W4 वेट हुआ तो मान लेते हैं प्राइस P4 हो गया, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब बस इनमें वैल्यू पुट करिए। आप ये बताइए पहले तो इन सबका टोटल W बनना चाहिए, तो W वेट कितना होगा? जरा डायमंड का टोटल वेट देख लें, x + 2x 3x 3x 6x + 4x 10x। तो ओरिजिनल वेट हमारा 10x होना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है। बस अब इनमें वैल्यू रखिए बच्चों। तो अच्छा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अच्छा, ये स्क्वायर है, ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बच्चों, ये स्क्वायर आएगा। जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा लिख दो, जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा लिख दो। अब आ जाओ सवाल पे, बस अब इनको वैल्यूज़ देनी है हमें। तो पहले वाले में 10x पुट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी k × 10x का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 100kx², ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो थी, प्राइस ओरिजिनल जो था वो 100kx² था। उसके बाद अगर आप पहले इसमें x पुट करते हो तो k × x², तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी kx², ये P1 प्राइस आ गया। ऐसे ही P2 प्राइस निकालोगे तो k × 2x का स्क्वायर, तो ये प्राइस आ जाएगा आपका 4kx²। ऐसे ही आप थर्ड प्राइस निकालोगे, दोबारा देख लो, थर्ड प्राइस निकालोगे तो k × 3x का स्क्वायर विच इज़ 9kx²। और ऐसे ही बच्चों ये फोर्थ वाला निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी k × 4x का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 16kx²। तो इन चारों का टोटल P1 P2 P3 P4, इन चारों का टोटल बन जाना चाहिए हमारा फाइनल प्राइस। तो जो फाइनल प्राइस है, देखो कॉस्ट प्राइस ये था, और ये बन जाना चाहिए हमारा पूरा कंप्लीट सेलिंग प्राइस। जो फाइनली टूटने के बाद प्राइस बन गया वो सेलिंग प्राइस, मतलब अब आप उसे बेचने जाओगे तो इतना मिलेगा। कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। इन सबका टोटल 25 29 30, केवल 30kx²। तो आप ये बताओ, ओरिजिनली जो प्राइस था वो 100kx² था, ये CP है, और फाइनल 30kx² रह गया, ये इतने में आप बेच सकते हो, तो आपको लॉस हुआ। यस सर, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस होता है बच्चों CP - SP, तो 70kx² का लॉस हुआ हमें। CP - SP 100kx² - 30kx² 70kx², और ये लॉस हमें दिया हुआ है। आपने कितने कम में बेचा? 70,000 कम में बेचा। तो ये जो लॉस है यही तो 70,000 का दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो यही तो कह रहा है व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गोट 70,000 लेस, मतलब इतने का लॉस हुआ है उसे। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 70 से ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 1000। तो kx² का वैल्यू आपका यहाँ से 1000 आ जाएगा, kx² आपका वैल्यू 1000 आ जाएगा। बट आपसे पूछना था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो बच्चों जो ओरिजिनली प्राइस था वो था 100kx², और 100kx² में अगर आप kx² की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 100 × 1000
इट कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज़। तो ओरिजिनल जो प्राइस था भाई डायमंड का, जो प्राइस था, जो कॉस्ट थी डायमंड की, वो 1 लाख रुपए थी बच्चों। तो सी आंसर होना चाहिए, सी कलकत्ता ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से समझ में आया, बच्चों ने ये वीडियो एंजॉय किया। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं।